सरायकेला खरसावां जिला के गम्हरिया प्रखंड में आज संपर्क अभियान के दौरान सिंहभूम की भाजपा प्रत्याशी गीता कोड़ा को ग्रामीणों के भारी विरोध का सामना करना पड़ा। संपर्क अभियान के क्रम में गीता कोड़ा अपने समर्थकों के साथ जैसे ही गम्हरिया प्रखंड के मोहनपुर गांव पहुंची, स्थानीय ग्रामीणों ने उनका विरोध शुरू कर दिया। ग्रामीणों ने वहां हंगामा शुरू कर दिया और लोगों की भारी भीड़ जुट गई। इस दौरान स्थानीय पुलिस भी मौके पर पहुंची और लोगों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन लोग कुछ भी समझने को तैयार नहीं थे। इतना ही नहीं, ग्रामीण महिलाओं ने भाजपा की कुछ महिला नेत्रियों के साथ धक्का मुक्की भी की। इस दौरान दोनों तरफ से जमकर बल प्रयोग हुआ। हाथापाई में महिला नेत्री रश्मि साहू, अमित सिंहदेव के साथ ही भाजपा नेता गणेश महली सहित अन्य घायल हो गए। घटना के संबंध में स्थानीय लोगों ने बताया कि गांव में माझी बाबा सर्वोपरि होते हैं और बिना उनकी अनुमति के ही कुछ लोग गांव में प्रवेश कर गए। उन्होंने ग्रामीण युवकों के साथ धक्का मुक्की भी की और उनका धनुष भी तोड़ दिया। के बावजूद यहाँ सर्वोपरि जो है हम लोग का माझी बाबा है। माझी बाबा का बिना आदेश के कुछ आदमी यहाँ प्रवेश किए थे, तो उसमें हमारे माझी बाबा और ग्राम के ही कुछ हमारे समाज के कुछ लड़के थे, उसके साथ वीडियो भी धक्का मुक्की करके वहाँ से निकला गया। तो ये हम लोग को अच्छा नहीं लगता है कि ये सिर्फ कुछ लड़के का ये अपमान नहीं है, ये हमारे समाज का अपमान है और हमारे समाज का अपमान हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। वहीं सांसद और भाजपा प्रत्याशी गीता कोड़ा ने कहा कि जनसंपर्क के दौरान हर जगह कुछ लोग विरोध कर रहे थे। बाइक सवार कुछ लोग विरोध में नारेबाजी कर रहे थे। उनका कहना था कि पहले से ही प्लानिंग के साथ उनका विरोध किया गया। कुछ ऐसे लोग थे जो बात करने के लिए नहीं बल्कि विरोध करने के लिए ही वहां पहुंचे थे। प्रशासन को सूचना देने के बावजूद वह करीब 1.5 घंटे विलंब से वहां पहुंची। यह घटना दिखाती है कि विपक्ष को लोकतंत्र पर भरोसा नहीं है और वे लोग लोकतंत्र की हत्या करना चाहते हैं। बाकायदा हम लोगों ने परमिशन ले करके हम लोग गांव का दौरा कर रहे थे और कई गांव में सुबह से ही ये लोग न्यूसेंस क्रिएट कर रहे थे, कुछ खास दल के लोग, और कई गांव में रोकने का प्रयास भी कर रहे थे। लेकिन जो ग्रामीण थे, गांव वाले थे, वो चाह रहे थे प्रत्याशी को देखना, प्रत्याशी से बात करना, और मोहनपुर में भी यही हुआ। इससे पहले भी 2-3 जगह हम लोग को रोकने का प्रयास किया, लेकिन मोहनपुर की जनता वो सुनना चाह रही थी। हम लोगों का अच्छे से ही सबसे बातचीत हुआ। जैसे ही हम लोग आगे निकलने लगे, अचानक से 8-10 बाइक में लड़के सब ट्रिपल राइड थे और वो लोग आए और नारेबाजी करने लगे। इसी बीच हमारे लोग भी गए, ये क्या बात है भाई, आप बताइए। लेकिन उनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं था, सिर्फ वो लोग नारेबाजी कर रहे थे। और उसके बाद अचानक से कई सारी महिलाएं आ गई, ट्रैक्टर में भर भर के महिलाएं आई और इन सभी के पास में पारंपरिक हथियार था, तीर धनुष था, कुल्हाड़ी था, तलवार था, बेलचा पकड़ा हुआ था इन लोगों ने, और भी बहुत सारे हथियार के साथ में, लाठी डंडे के साथ में ये लोग आए थे। तो इनकी मंशा ही साफ नहीं थी। ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र की हत्या है और लोकतंत्र में इस तरह की चीज़ों का कोई स्थान नहीं है। हम लोग कई बार उन लोगों से आग्रह किए, हमारे जितने भी लोग थे, इन लोग किसी के पास कोई सब नहीं आते थे, हम लोग बात करना चाहते थे, लेकिन वो बात करने की मंशा से नहीं आए थे, वो सीधा हमला करने की मंशा से आए थे। और हम लोगों ने प्रशासन को भी तुरंत सूचना दी, लेकिन प्रशासन भी बहुत विलम्ब से आई, करीब 1.5 घंटे विलम्ब से आई। किसी तरह से हमारे सभी कार्यकर्ता वहाँ डटे रहे, नहीं तो आज तो और बहुत बड़ी घटना हो जाती। जिस तरह से ये लोग वहाँ आए थे, जिस उग्रता के साथ ये लोग प्रदर्शन कर रहे थे, ये बहुत ही खेदपूर्ण है और इसका हम लोग बहुत पुरजोर विरोध करते हैं। जिस तरह से उनके पास शस्त्र था, जो हथियार लेकर के आए थे, वो तो लग ही रहा था कि वो लोग आज एकदम मार ही देंगे। तो अभी थाना में FIR करेंगे और इलेक्शन कमीशन पे भी हम लोग रिपोर्ट करेंगे। और इस घटना की पूरी पार्टी, हमारी भारतीय जनता पार्टी, इसका विरोध ये करती है। इस तरह की घटनाएं जो है ये कहीं ना कहीं दिखाती है कि भाई विपक्ष को लोकतंत्र पर भरोसा नहीं है, और ये विपक्ष जो है ये लोकतंत्र की हत्या ये लोग कर रहे हैं।